आपका नाम जप सिद्ध हो चुका है। अब ये दिव्य संकेत आपको दिखाई देने लगेंगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आप भगवान का नाम केवल बोलते नहीं हैं बल्कि उसे अपने हृदय में महसूस करते हैं, अगर आपकी जुबान पर बार बार बिना प्रयास के प्रभु का नाम आने लगा है, अगर अकेले बैठे हों, काम कर रहे हों, रास्ते में चल रहे हों या रात को सोने से पहले भी आपके भीतर किसी मंत्र या भगवान के नाम की ध्वनि चलती रहती है, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार साधक सोचता है कि मैं नाम जप तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। भक्तों, आध्यात्मिक साधना की सुंदरता यही है कि उसका प्रभाव हमेशा किसी चमत्कार के रूप में दिखाई नहीं देता। कई बार वह आपके व्यवहार, सोच, वाणी, मन की शांति और जीवन जीने के तरीके में दिखाई देता है। धीरे धीरे भीतर ऐसा परिवर्तन आने लगता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। आज हम ऐसे ही कुछ संकेतों की बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, इन संकेतों का उद्देश्य यह प्रमाणित करना नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरों से बड़ा भक्त या साधक बन गया है। इसका उद्देश्य केवल यह समझना है कि नाम जप आपके भीतर किस प्रकार का परिवर्तन ला रहा है, क्योंकि सच्ची साधना का फल अहंकार नहीं, विनम्रता है। सच्ची साधना का फल दिखावा नहीं, शांति है। और सच्ची साधना का फल दूसरों को छोटा समझना नहीं, बल्कि हर जीव में भगवान की झलक देखना है। अगर आप ज्ञान गुरु चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए राधे राधे। अब भक्तों, सबसे पहले अपने आप से पूछिए, क्या आपका नाम जप केवल आपकी इच्छा से होता है या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नाम अपने आप भीतर चल रहा है? यही हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहला संकेत, नाम जप के लिए मन को बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता। जब कोई व्यक्ति शुरुआत में नाम जप करता है तो मन बार बार इधर उधर भागता है, वह मंत्र बोलता है और कुछ ही क्षण बाद मन किसी पुराने विचार में चला जाता है। फिर उसे याद आता है कि मैं तो भगवान का नाम जप रहा था। वह वापस आता है, लेकिन कुछ देर बाद भविष्य की चिंता या किसी पुरानी घटना का विचार फिर मन को भटका देता है। ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास के बाद एक समय ऐसा आ सकता है जब भगवान का नाम मन के लिए बोझ नहीं रहता। आपको स्वयं को बार बार मजबूर नहीं करना पड़ता। आप काम करते हुए, यात्रा करते हुए, घर का काम करते हुए या रात को सोने से पहले भी भीतर नाम का स्मरण महसूस कर सकते हैं। यह साधना में गहराई आने का एक सुंदर संकेत हो सकता है, लेकिन केवल नाम अपने आप आ जाने से यह दावा करना उचित नहीं कि नाम जब पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। आध्यात्मिक परंपराओं में सिद्धि का अर्थ बहुत गहरा माना गया है, इसलिए इसे अपने भीतर आए सकारात्मक परिवर्तन के संकेत के रूप में समझना चाहिए, अहंकार के प्रमाण के रूप में नहीं। जिस दिन साधक सोचने लगे कि मैं दूसरों से बड़ा भक्त हूँ, उसी दिन वह नाम के वास्तविक भाव से दूर जाने लगता है। दूसरा संकेत, मन को पहले जैसी अशांति आकर्षित नहीं करती। भक्तों, जब नाम जप धीरे धीरे हृदय में उतरता है तो व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। पहले छोटी सी बात पर क्रोध आता था, किसी की एक बात पूरे दिन परेशान करती थी, कोई आलोचना कर दे तो मन बेचैन हो जाता था, लेकिन अब भीतर से आवाज आती है, छोड़ो, भगवान देख रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप हर परिस्थिति में बिल्कुल शांत हो जाएंगे। मनुष्य होने के कारण क्रोध, दुख और चिंता जैसी भावनाएं रहेंगी। अंतर केवल इतना होगा कि अब आप उन भावनाओं के गुलाम नहीं रहेंगे। आप अपने क्रोध को पहचान पाएंगे, दुख को महसूस कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे स्वयं को भगवान के नाम की ओर वापस ले जा पाएंगे। यही साधना की वास्तविक शक्ति है। तीसरा संकेत, अकेलेपन में भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब आसपास बहुत लोग होते हुए भी मन अकेला महसूस करता है, लेकिन नाम जप करने वाला साधक धीरे धीरे एक अलग अनुभव की ओर बढ़ सकता है। वह अकेले बैठकर भगवान का स्मरण करता है और भीतर से महसूस करता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरे साथ मेरा मंत्र है, मेरे साथ मेरी श्रद्धा है। यह भाव व्यक्ति को भीतर से मजबूत बना सकता है।
बाहरी दुनिया में लोग साथ हों या ना हों, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, अगर आपके भीतर ईश्वर के नाम का आश्रय है तो कठिन समय के बाद भी फिर से खड़े होने की शक्ति मिल सकती है। चौथा संकेत, आपकी वाणी में परिवर्तन आने लगता है। नाम जप केवल जीव की क्रिया नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हजारों बार भगवान का नाम जपे लेकिन उसकी वाणी में लगातार कटुता, अपमान और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत बनी रहे तो उसे अपने भीतर झांकना चाहिए। सच्चे नाम स्मरण का प्रभाव धीरे धीरे व्यवहार पर दिखाई दे सकता है। आप बोलने से पहले सोचने लगें, किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द रोक लें, किसी की गलती पर तुरंत अपमान करने के बजाय समझने की कोशिश करें। आपकी वाणी में कठोरता कम और करुणा अधिक होने लगे तो समझिए कि नाम आपके भीतर केवल आवाज नहीं बन रहा बल्कि आपके संस्कारों को भी छू रहा है। पांचवा संकेत, भगवान से मांगने की बजाय भगवान को पाने की इच्छा बढ़ती है। शुरुआत में हमारी प्रार्थनाएं अक्सर इच्छाओं से भरी होती हैं। भगवान मेरा काम कर दो, मुझे पैसा दे दो, मेरी परेशानी दूर कर दो। यह गलत नहीं है, भक्त अपने भगवान से अपने मन की बात कह सकता है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति गहरी होती है प्रार्थना का स्वर बदलने लगता है। भक्त कहता है, प्रभु जो मेरे लिए उचित है वही देना, मेरी बुद्धि को सही मार्ग देना, मेरे भीतर अहंकार कम करना, मेरे मन को अपने नाम में स्थिर करना, मुझे ऐसा जीवन देना कि मेरे कारण किसी को दुख न पहुँचे। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भक्त भगवान को केवल इच्छा पूरी करने वाला नहीं मानता बल्कि अपना आश्रय मानने लगता है। छठा संकेत, नाम जप के बाद मन हल्का महसूस करता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ समय भगवान का नाम लेने के बाद मन पहले से हल्का हो जाता है? समस्या वही है, परिस्थिति वही है, लोग वही हैं, लेकिन आपका मन बदल गया है। जो बात पहले बहुत बड़ी लग रही थी अब उतनी भारी नहीं लगती। जो चिंता रात भर परेशान कर रही थी उसके बीच भी भीतर से एक आवाज आती है, प्रभु पर भरोसा रखो। नाम जप का उद्देश्य केवल शब्दों की संख्या बढ़ाना नहीं है, उद्देश्य है कि नाम के साथ आपका संबंध गहरा हो। नाम लेते समय आपके भीतर श्रद्धा, प्रेम और विश्वास बढ़े। यही साधना की सुंदर दिशा है। सातवां संकेत, दिखावे की इच्छा कम होने लगती है। भक्तों, ये बहुत गहरा संकेत है। अगर आपको हर किसी को बताने की इच्छा होती है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ या मैं इतने घंटे नाम जप करता हूँ तो एक बार अपने भीतर जरूर देखिए। वास्तविक आध्यात्मिकता अक्सर व्यक्ति को अधिक विनम्र बनाती है। वह अपनी साधना का प्रदर्शन करने के बजाय उसे जीना पसंद करता है। उसे तालियों या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि वह सबसे बड़ा भक्त है। जब साधक यह महसूस करने लगता है कि मेरी साधना भगवान और मेरे बीच का संबंध है, तब भक्ति का स्वरूप और भी सुंदर हो जाता है। आठवां संकेत, दूसरों के दुख को देखकर आपका हृदय पिघलने लगता है। नाम जप का प्रभाव केवल अपने मन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आपके भीतर भगवान के नाम का स्मरण बढ़ रहा है तो धीरे धीरे दूसरों के प्रति संवेदना भी बढ़ सकती है। किसी गरीब को देखकर दया आए, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसके लिए प्रार्थना करने का भाव आए, किसी गलती करने वाले व्यक्ति को देखकर तुरंत नफरत करने के बजाय यह विचार आए कि शायद वह भी किसी पीड़ा से गुजर रहा होगा। यह करुणा भक्ति का सुंदर रूप है। भगवान का नाम केवल हमारी आवाज को नहीं, हमारे हृदय को भी बदलने की प्रेरणा देता है। नौवां संकेत, कठिन समय में भी विश्वास पूरी तरह नहीं टूटता। भक्तों, असली परीक्षा अच्छे समय में नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध होने लगे। पैसों की समस्या हो, रिश्तों में तनाव हो, काम में परेशानी हो या किसी योजना में असफलता मिले। और तब भी अगर आपके भीतर से आवाज आए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ता हूं, तो यह विश्वास आपको भीतर से संभाल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि भक्त के जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं हर इंसान के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन भक्त कई बार समस्या को खत्म करने से पहले समस्या से गुजरने की शक्ति देती है। यही बात समझना जरूरी है। 10वां संकेत, भगवान का नाम आपकी पहचान से ज़्यादा आपका सहारा बन जाता है।
एक समय ऐसा भी आ सकता है जब नाम जप आपके दैनिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए, आपको हर बार कोई विशेष वातावरण बनाने की आवश्यकता न रहे, आप जहाँ हैं वहीं भगवान का स्मरण कर लें। लेकिन यहाँ भी याद रखिए, नाम जप में संख्या से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। आप कितनी बार नाम लेते हैं ये महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है कि नाम लेते समय आपके भीतर क्या है, क्या श्रद्धा है, क्या विनम्रता है, क्या प्रेम है, क्या अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा है। अगर हाँ, तो यही साधना की सुंदर दिशा है। और भक्तों, अब इस पूरी बात का सबसे गहरा रहस्य समझिए। नाम जप सिद्ध होने का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि आपको कोई अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे, यह भी जरूरी नहीं कि आपको कोई चमत्कारी अनुभव हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके भीतर का मनुष्य बदलने लगे, आपका क्रोध कम होने लगे, आपकी वाणी मधुर होने लगे, आपका अहंकार कम होने लगे, आपका विश्वास बढ़ने लगे, आपके भीतर करुणा बढ़ने लगे, कठिन परिस्थितियों में भी आप भगवान को याद कर सकें। और सबसे बड़ी बात, आप भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने की बजाय भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीखने लगे। यही वह परिवर्तन है जिसकी ओर सच्ची भक्ति साधक को ले जाती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका नाम जब आपके जीवन में शांति ला रहा है, आपको गलत रास्ते से वापस खींच रहा है और आपके मन को बार बार भगवान की ओर मोड़ रहा है, तो इस साधना को अहंकार का कारण मत बनाइए। इसे भगवान की कृपा समझकर और अधिक विनम्र हो जाइए। नाम जप को छोड़िए मत, दिखावे के लिए मत कीजिए, किसी से तुलना करने के लिए मत कीजिए, बस प्रेम से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए और नियमितता से कीजिए। क्योंकि केवल जुबान पर भगवान का नाम होना पर्याप्त नहीं है। भगवान का नाम हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए, हमारे निर्णयों में उतरना चाहिए, हमारे वाणी में उतरना चाहिए, हमारे रिश्तों में उतरना चाहिए और हमारे चरित्र में उतरना चाहिए। तभी नाम जप हमारे जीवन को वास्तव में बदलने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो भक्तों, आज रात जब आप अकेले हों, कुछ क्षण शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और भगवान के नाम को बिना किसी जल्दी के स्मरण कीजिए। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई तुलना नहीं, बस आप और आपका प्रभु। और मन में केवल इतना भाव रखिए, हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसा परिवर्तन कर दीजिए कि मैं आपको केवल अपने शब्दों से नहीं, अपने जीवन से भी याद करूं। यही नाम जप की सुंदरता है, यही भक्ति की गहराई है और यही वह रास्ता है जो धीरे धीरे मनुष्य को बाहर की दुनिया की बेचैनी से भीतर की शांति की ओर ले जा सकता है। और ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य केवल आध्यात्मिक बातें सुनाना नहीं, बल्कि उन बातों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु का नाम आपके हृदय में हमेशा बना रहे।